morning student, Titiksha ma'am here. I teaching standard 4 unit 7. ये आप लोगों का पोयम है अ वाटरिंग रेमी, ये पोयम है. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस पोयम. देखते हैं ये पोयम कैसी है. अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह, एकदम सुबह. अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर, यानी दोपहर में, दोपहर के बाद, यानी 5-6 बजते हैं ना इस टाइम पे. आर द टाइम और टाइम टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर. ये क्या है, सुबह सुबह और शाम को का जो दोनों भी टाइम है, उस टाइम में क्या करना है, हमें पौधों को पानी देना है. वाटरिंग एट नून डे, दोपहर में नहीं देना है, बिकॉज वो ऐसे धूप में अगर दिए तो उन्हें प्रॉब्लम होती है. व्हेन द सन इज हाई, जब दोपहर में कैसा है, सन बहुत ही हाई होता है, धूप बहुत कड़ी होती है. डजेंट हेल्प द फ्लावर ओनली मेक देम डाई, उस पीरियड में अगर हम पानी देंगे तो ये फ्लावर्स को क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा. वो ऐसे कर्मा जाता है ना, सिकोड़ जाता है, वो मर जाता है. इसलिए उसे दोपहर में नहीं देना है, सुबह सुबह देना है और शाम को देना है. ऑल्सो वेन योर वाटर एट द रूट्स, और हमें पानी कैसे देना है, रूट्स में देना है, यानी जो हम मूड बोलते हैं ना, नीचे जमीन के अंदर जो भाग रहता है, वहाँ पे. फ्लावर कीप देयर माउथ वेयर वी शुड वेयर अवर बूट्स, यानी उस फ्लावर्स के मुंह के पास से उसके नीचे जो रूट्स है ना, उसे यहाँ पे हम लोग को कैसे पाव रहता है, चप्पल पहनते हैं बूट्स, वैसे ही रूट्स को यहाँ पे बूट्स बताया गया है. नीचे, पूरा नीचे तक देना है. शोक द अर्थ अराउंड देम देन थॉट ऑल द हीट, क्योंकि जब हम पूरा पानी ऊपर से लेके नीचे तक जब देंगे, तब क्या होगा, जो अर्थ दिन भर जो धूप रहती है, जो हीट मिलती है पौधों को, वो निकल जाएगी. ओके, द फ्लावर विल हैव वाटर फॉर देयर ट्वाइस फीट, उसके पानी नीचे तक देंगे तो क्या है, ट्वाइस, थर्स्ट का मतलब क्या है, प्यासा होना, यानी उसको पानी की जो प्यास होती है ना, फ्लावर को वगैरह मिलेगी तो उसे ठंडक पहुँचेगी. अच्छे से पानी मिलेगा तो वो कैसे होगा, बड़े होंगे, ग्रोथ होगा और हमें भी मिलेगी. ओके, अब हम देखेंगे उसके न्यू वर्ड्स हैं. ओके, न्यू वर्ड्स कौन कौन से है. अवर, अवर यानी टाइम, घंटा. वाटरिंग, वाटरिंग में पानी देना. नॉन डे, नून डे, नून डे यानी दोपहर का जो टाइम होता है ना, दोपहर में धूप रहती है 12 बजे के टाइम का, वो. बूट्स, बूट्स यानी जूते. शॉक यानी भीख, जैसे पानी जब हम देते हैं तो कैसा, वो पानी के नीचे की जो ज़मीन होती है ना, फ्लावर्स के नीचे की जो ज़मीन, वो भीग जाती है ना, भीग जाना. हीट यानी गर्मी. ओके स्टूडेंट, आप लोगों को ये छोटी सी रैम्स पसंद आई होगी. इस रैम में हमें क्या सीखने मिलता है कि जब हम पौधे हैं उसे पानी देंगे तो कैसे देना है, ऊपर से लेके नीचे तक उसको देना है, जिससे वो क्या होगा, उसका ग्रोथ होगा, उसे ठंडक मिलेगी. ज़मीन के अंदर जो पूरा दिन वो धूप में रहते हैं ना, तो उसकी जो धूप होती है वो निकल जाएगी, उन्हें अच्छा शीतल ठंडा मिलेगी. और कब देना है, सुबह मॉर्निंग में देना है और शाम को 5-6 बजे देना है, इवनिंग में देना है. दोपहर को नहीं देना है क्योंकि वो मर जाएगी नहीं तो. ओके स्टूडेंट, अब हम क्या देखेंगे आगे, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम देख लेते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट. आपने देखा है ना पोयम में कि बेस्ट टाइम कौन सा दिया है पोयम में पानी देने के लिए. द बेस्ट टाइम ऑफ water the plant in early in the morning or the evening hour. Okay, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन. when should we not water the plants, तो क्या आएगा, we should not water the plant at noon day. which part of the plant should be watered
वी शुड वाटर एट द रूट्स सो दैट द प्लांट्स ग्रो हेल्दी। जब हम पानी देंगे तो क्या होगा, प्लांट से वो कैसा होगा, हेल्दी हो जाएगा। ओके, अच्छा हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी इसके कंप्लीट हो गए। मैंने आप लोगों को आगे क्या दिखाया था, इसका वर्ड्स मीनिंग्स भी दिखा दिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी समझा दिए हैं। अब हम देखेंगे उसके आगे का एक चैप्टर से, वो हम देखते हैं क्या है। द क्या दिया है, द गिविनिंग ट्री। ओके, ये कैसी है, एक स्टोरी है, द गिविनिंग ट्री। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। नैरेटर, नैरेटर किसे बोलते हैं, जो राइटर होता है, जो लिखता है, उसे हम नैरेटर बोलते हैं। जिसने ये स्टोरी लिखी है सपोज वो ही है। ओके, वंस देयर वाज अ ट्री once there was a tree and it loved a little boy. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. अब इसमें क्या बताया है कि एक ट्री है, उसे बच्चों से बहुत प्यार है। और जब वो एक बच्चा है, जब वो ट्री से मिलने जाता है, विजिट करने जाता है, तो ट्री को क्या होता है, उसकी साथ की जो उसकी कंपनी है वो उसे बहुत ही खुश कर देती है, एंजॉय कराती है। किसे, ट्री को। ओके, अब ट्री क्या बोल रहा है ये हम देखेंगे। ट्री, कम हियर माय बॉय, कम एंड क्लाइम्ड अप माय ट्रंक एंड स्विंग फॉर माय ब्रांचेस। अब ट्री क्या बोल रहा है, जब वो बच्चा गया ना उसके पास, तो ट्री बोलता है कम माय बॉय, मेरे बच्चे इधर आओ, और मेरे ट्रंक, ट्रंक को यानी टहनी को, यानी उसकी जो डाली होती है ना टहनी, उससे झूलो, स्विम करो, और ब्रांचेस से उसको टेक कर देके सो, आराम करो, खेलो उससे। ओके, बॉय स्विमिंग फॉर ब्रांचेस, आहा व्हाट फन। बच्चे को क्या होता है, जब वो लंबी लंबी डालियाँ है ना उसके ऊपर वो लटक के झूला झूलता है, उससे बहुत मज़ा आता है। वाह, आहा फन। आप लोगों को अगर कोई ऐसा झाड़ मिल जाए और उसमें अगर आपको झूला झूलने मिले तो आप लोगों को मज़ा आएगा कि नहीं। वैसे ही ये बच्चे को भी बहुत एंजॉय हुआ। ओके, अब ट्री क्या बोलता है, आर यू हंग्री, इट्स माई एप्पल्स। अब है ना वो जो ट्री है वो बच्चे से सवाल करता है, क्या आप भूखे हुए हो, अगर भूख लगी है तो क्या करो, मेरे एप्पल्स जो है ना, मेरे इसमें लगे वाले वो एप्पल्स आप खा लो। तो बच्चा आप क्या बोलता है, ईटिंग एप्पल्स हाउ डिलीशियस। बच्चे को भी क्या हो, एप्पल वो खा लेता है और उसे कैसे लगता है, डिलीशियस, यम्मी, बहुत ही टेस्टी है, ऐसा उसे अच्छा लगा। अब क्या आता है, नेरेटर्स। नेरेटर्स क्या बोलता है, व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लीप अंडर द ट्री। जब बच्चा बहुत ही खेलता है ना वो ट्री के साथ, तो वो क्या होता है, टायर्ड, वो थक जाता है, और थकने के बाद क्या करता है, वो झाड़ के नीचे ही सो जाता है। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड। और है ना वो जो ट्री है वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसके जो झाड़ की जो छाँव है, उस छाँव के नीचे कौन सोया है, वो बच्चा सो जाता है। बट टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रू अंडर एंड वेंट अवे। अब क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आप भी बड़े हो जाते हो, वैसे वैसे वो बच्चा जो है ना वो भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। द ट्री वॉज ऑफन अलोन आफ्टर सम ईयर्स। One day the boy came to the tree and the tree was very happy. फिर क्या हुआ, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो गया ना, वैसे वो झाड़ के पास जाना उसने छोड़ दिया, वो कम जाने, वो जाने ही नहीं लगा। फिर वो जो ट्री था वो बहुत दुखी हो गया, अकेला हो गया ना, अलोन हो गया, वो दुखी हो गया। फिर आफ्टर सम ईयर्स, बहुत कुछ सालों के बाद वो बच्चा वापस आया, किसके पास, वो झाड़ के पास, और वो झाड़ जो था, वो ट्री जो था, वो बहुत हैप्पी हो गया। ट्री, कम माय बॉय, कम एंड क्लाइम अप माय ट्रंक एंड स्विंग फॉर माय ब्रांचेस। वापस वो जो झाड़ है वो क्या बोलता है बच्चे को, कम माय बॉय, मेरे बच्चों, मेरे बच्चे इधर आ, मेरी टहनी से लटक, खेल, मेरे ब्रांचेस से मज़ा आएगा तुम्हें। बॉय क्या बोलता है, बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइम क्ले, आई वॉन्ट टू बाय थिंग
and 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 have fun. I want some money. Can you give me some money? बच्चा बोलता है नहीं, मुझे अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे खेलना नहीं है, मुझे है ना पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? तो ट्री बोलता है आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी। ट्री बोलता है सॉरी आई हैव नो मनी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास तो सिर्फ पत्ते हैं और एप्पल्स हैं। यू कैन प्लक माई एप्पल एंड सेल देम इन द मार्केट। वो क्या बोलता है, आप तुम क्या करो, मेरे जो एप्पल्स है उसे तोड़ लो और मार्केट में उसे बेच दो। देन यू विल हैव मनी, देन उससे आपको क्या मिलेगा, पैसे मिलेगा। जब तुम मेरे एप्पल्स बेचोगे तो उसमें से पैसे आएंगे, वो तुम्हें यूज़ हो जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या बोलता है नैरेटर बोलता है द बॉय हैप्पीली प्लग्ड एंड द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी। वो बच्चा क्या करता है, वो जो बच्चा है वो एप्पल्स लेके चला जाता है और ट्री भी खुश हो जाता है। अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड, और लेकिन वो बहुत टाइम हो गया, वो आता ही नहीं है। वन डे बॉय कम बैक एंड द ट्री शुक विथ जॉय। थोड़े टाइम के बाद है ना वो बच्चा दिखाई नहीं पड़ता है, आता ही नहीं है। फिर बहुत टाइम के बाद वो बच्चा वापस आता है। किसके पास आता है? ट्री के पास आता है। ओके, अब ट्री क्या बोलता है वो बच्चे को, कम my and climb up my trunk, swim for my branches, eat my apple, play in my shade and be happy। अब क्या बोलता है, आओ मेरे बच्चे, मेरे टहनी से खेलो, मेरे ब्रांचेस से खेलो, मेरे एप्पल्स खाओ, और तब जब थक जाओ तब मेरे शेड के नीचे, मेरे छाँव के नीचे सो जाओ। ओके बॉय क्या बोलता है, आई एम टू बिजी टू क्लाइम tree, I am getting married and I need a house for my wife and child. Can you give me a house? अब वो क्या बोलता है बच्चा, वो बोलता है झाड़ से, ट्री से कि अरे नहीं, मैं तो बहुत बिजी हूँ, क्योंकि अब मैं मैरिज कर रहा हूँ, मैं शादी करने वाला हूँ, मुझे भी एक घर चाहिए। किसके लिए? मेरी वाइफ के लिए, फिर मेरे बच्चे होंगे, उसे रहने के लिए मुझे घर चाहिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? तो फिर वो ट्री क्या बोलता है, आई हैव नो हाउस। ट्री बोलता है मेरे पास तो घर नहीं है। बट यू मे कट ऑफ ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस। लेकिन तुम क्या करो, मेरी जो डालियाँ हैं, मेरे जो ब्रांचेस है उसे काट दो और क्या करो, तुम एक घर बना लो। ओके, narrators, so the boy cut off the tree branches and carried them away a build a house। फिर वो क्या करता है, जो ऐसे नेरेटर बोल रहा है, वो बच्चा क्या कर रहा है, वो उसके जो ब्रांचेस है वो काट देता है, ट्री काट देता है और अपने लिए घर बना लेता है। The tree was very happy but the boy stayed away for a long time and the tree was sad again। ट्री खुश हो जाता है लेकिन बाद में क्या होता है, वो बच्चा वापस चले जाता है। अब वो बच्चा तो यंग हो गया था ना, तो वो लड़का है ना, वो चले जाता है और बहुत से टाइम के बाद वापस आता है। एंड व्हेन ही कम बैक आफ्टर सम इयर्स द ट्री वाज सो हैप्पी। जब बहुत सालों के बाद वो वापस आता है तब वो ट्री क्या होता है, बहुत खुश हो जाता है। हार्डली स्पीक नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, और बॉय क्या हो जाता है, यंग मैन होता है ना। अब तो कितना शादी करने वाला है तो डेफिनेटली वो बड़ा ही हो गया होगा। ओके, तो वो क्या होगा, यंग मैन हो गया था। फिर ट्री क्या बोलता है, कम माय बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आओ मेरे बच्चे, मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप। वो यंग मैन क्या बोल रहा है, अब मुझे जाना है बिजनेस के लिए बाहर।
I want a boat to take me away. Can you give me a boat? मुझे अब क्या किसकी ज़रूरत है? एक बोट की बहुत ज़रूरत है, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो? ट्री बोलता है ऑल आई हैव लिव इज अ ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे। अब वो जो ट्री है वो क्या बोलता है, काम करो तुम, मेरे जो ट्रंक है, मेरी डालियाँ है, वो सब क्या करो, काट डालो और उसमें से क्या बना लो, एक बोट बना लो। ओके, जिससे तुम्हें जाने के लिए उसे चाहिए थी ना बोट, उसकी हेल्प हो जाएगी। अब नेरेटर्स द यंग मैन got the trunk of the tree and sailed away in a boat। अब वो क्या करता है, यंग मैन जो था वो उसकी जो सारी जी डालियाँ थी ना झाड़ की, पूरी काट देता है, पूरा काट देता है झाड़ को, और फिर उसमें बना लेता है, वो बोट बना लेता है। द ट्री वॉज लिव ओनली विथ अ ट्रंक। अब ट्री के पास तो क्या रह गया, पत्तियाँ भी नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ उसका नीचे का जो भाग होता है ना ट्रंक, वो ही बचा था, बाकी का तो सब वो बच्चा है, उसने क्या किया, वो यंग मैन ने सब काट दिया। ओके, अब आगे क्या है, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन कम बैक अगेन। और बहुत टाइम के बाद वापस वो जो यंग मैन था वो वापस आया। नाउ ही वॉज अ ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉजिंग हिम। और वो क्या हो गया था, बच्चे में से थे ना, वो बुढ़ा हो गया था, ओल्ड मैन बन गया था, लेकिन वो जो झाड़ था वो उसे पहचान गया। ट्री आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लीव टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गोनी। अब वो ट्री क्या बोलता है, अरे फ्रेंड्स, अब तो मेरे पास पत्ते भी नहीं हैं और एप्पल्स भी नहीं हैं, नहीं तो मैं आपको देता था। फिर वो ओल्ड मैन क्या बोलता है, वो बच्चा जब ओल्ड हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, तो क्या बोलता है, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। अब वो बोलता है कि नहीं, अब तो मेरे दांत भी कितने, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे दांत भी वैसे ही हो चुके हैं जो एप्पल्स नहीं खा सकते। ट्री माई ब्रांचेस आर बोनी, यू कैन नॉट स्विंग टू देम ऑन देम। अब वो बोलता है अब तो मेरी डालियाँ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, नहीं तो तुम क्या कर सकते थे, उसके अंदर झूला झूल सकते थे। ओल्ड मैन आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। अब मैं बुढ़ा हूँ, अब मैं तुम्हारी डालियों के ऊपर भी झूल नहीं सकता। ट्री माई ट्रंक इज गोनी, यू कैन नॉट क्लाइंब। अब ओल्ड मैन क्या बोलता है, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब। अब वो बोलता है कि तुम है ना, अब मेरी वो डाल की तो रही नहीं, अब तुम बैठो, तुम कहाँ बैठोगे, बैठने के लिए भी तुमने गाड़ी तो है नहीं। द ट्री सिंग आई एम सॉरी, आई विश that I could give you something, but I have nothing left, and my judge an old Tom, I am sorry। अब तो मेरे पास तुम्हें बैठने के लिए वो शेड भी नहीं है, पत्ते भी नहीं है, कुछ नहीं रहा है, आई एम सो सॉरी। अब मैं तुम्हें क्या दूँ, कैसे दिखाऊँ? तो ओल्ड मैन, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिव, बट आई don't need much, just a quiet place to sit and rest। अरे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे झाड़, सॉरी, तुमने तो मेरी हमेशा मदद की है, मुझे सब कुछ दिया है, अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक शांति चाहिए, एक अच्छे से आराम से सिर्फ बैठने के लिए सिर्फ जगह चाहिए जहाँ पे मुझे बहुत शांति मिले, जहाँ कोई आवाज़ नहीं हो, वैसी जगह, यानी शांति भरी जगह उसे चाहिए थी। ओके, ट्री हैप्पीली, ट्री क्या हो गया, खुश हो गया। वेल, एन ओल्ड ट्रम इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, कम फ्रेंड सिट डाउन द रेस्ट। अब वो ट्री भी बुढ़ा ही हो गया था ना, तो अब उसके पास क्या रह गया था, वो जो नीचे का जो भाग था उसका ट्रम्प वही बचा था, तो वो ट्री भी खुश हो गया, कोई बात नहीं, तो मेरे ट्रम्प के ऊपर बैठो, सिट इन माई ट्रम्प और रेस्ट करो, आराम करो। ओके, आराम से बैठ जाओ। अब मैं नेरेटेस क्या बोलता है, द ओल्ड मैन डीड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। अब वो बुढ़ा जो था लड़का, वो है ना, वो ड्रम के ऊपर बैठ गया और उसने
भी वहाँ पे आराम से आराम किया और वो जो झाड़ा वो भी वो बच्चे को उसके पास में देख के बहुत खुश हो गया। ओके, स्टोरी अब यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। अब हम क्या देखेंगे, आगे उसके न्यू वर्ड्स देखेंगे। स्विंग, स्विंग का मतलब क्या है? झूलना। ओके, स्विंग का मतलब है झूलना। डिलीशियस का मतलब है स्वादिष्ट। जब आप कोई स्वीट खाते हो तो आप बोलते हो वाओ अमेजिंग डिलीशियस। प्लक, प्लक का मतलब है तोड़ना। ट्रिप का मतलब है घूमने जाना। सेल, सेल का मतलब है जब वो बोट है पानी के ऊपर ऐसी तैरती है ना, तैरना। ट्रम्प का मतलब है लकड़ी का डंडा, या अब हम बैट बॉल खेलते हैं तो जो स्टम्प होता है ना बैट का पीछे, तो वो कैसे खड़ी लकड़ी का टुकड़ा होता है, वैसे ही ट्रम्प। हाँ, देखो जींस का मतलब है पहचानना। जैसे वो झाड़ पहचान गए थे ना वो लड़के को, वैसे ही पहचानना। ओके, अब हम उसी के आगे की जो स्टोरी है ना डोंकी, वो छोटी सी एक पोयम है, वो भी हम देख लेते हैं। आप लोगों को ये छोटी छोटी पोयम भी बहुत पसंद आएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। द डोंकी। If I had a donkey and he would go, would I hop him? No, no, no. एक बच्चा बोलता है, क्या मेरे पास एक डोंकी होता होता और वो कहीं नहीं जा रहा होता तो क्या मैं उसे मारता, डांटता? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो मैं कुछ नहीं करता। आई डिड फाइंड अ लिटिल हे, हे का मतलब है घास, एंड आई गिव हिम सम क्रॉन, क्रॉन का मतलब है दाने। और क्या बोलता है वो बच्चा? देन ही बिट्स द बेस्ट डोंकी दैट एवर वॉज बॉर्न। अब वो बोलता है बच्चा, नहीं मैं तो उसे ऐसे कुछ मारता नहीं, मुझे एक चारा मिलता, यानी चारा यानी है का मतलब है चारा, घास, और मैं उसे कौन भी उसे डालकर डोंकी को खिलाता। और यानी उसके अंदर वो चारा और जो दाने होते हैं ना कॉर्न्स, वो सब डाल के किसी खिलाता, डोंकी को खिलाता, तो वो सबसे अच्छा डोंकी बन जाता। ओके स्टूडेंट, ये छोटी सी पोएम थी जो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब ये यहाँ पर ये जो चैप्टर है ना वो हमारा ख़त्म होता है। ओके, फिनिश हो जाता है। थैंक यू।